तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें उसी बंदे को दिखाया जाता है जिसे को चैन ने बहुत ही ज्यादा तबियत से धोया था। वो बोलता है कि बिग सिस्टर आप फाइनली वापस आ गई। इसका नाम होता है लिव री। वो बोलती है कि जब मैं बाहर थी तब क्या सेक्ट में कुछ हुआ है क्या। वो बोलते कि हाँ ज़्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन आपके इस छोटे भाई को किसी ने बहुत ही ज़्यादा मारा है। वो उसके तरफ देखते हैं लेकिन फिर से अपना प्रैक्टिस करना चालू कर देती है। फिर वो बोलता है कि बिग सिस क्या आप कुछ कहोगे नहीं क्या। वो बोलते कि हाँ तुम यही डिजर्व करते हो। वो रोते बोलता है कि बड़ी मैं आपका छोटा भाई हूँ, आपको तो ऐसा नहीं कहना चाहिए ना। फिर लियो बोलती है कि तुमने हुआंगो अकेडमी में एक एम्पर की तरह दिन बताई है, वो भी मेरा नाम का इस्तेमाल करके। क्या तुम ये सोचते हो कि मुझे ये पता नहीं। फिर वो बंदा बोलता है कि बिग सिस चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो आपका छोटा भाई हूँ ना। वो बोलती कि हाँ तुम मेरे भाई हो इसलिए, वरना मैं तुम्हारा मार मार के भूत बना देती। और वहाँ से जाने लगते। लेकिन पीछे से वो बोलता है कि इसका मतलब ये है कि इस अकेडमी में मुझे कोई भी मार के जा सकता है, और इसके अलावा इस अकेडमी में आने से पहले हमारे मरे हुए माँ बाप ने कहा था कि तुम मेरा अच्छा ख्याल रखोगी, लेकिन इसका मतलब ये है कि तुम मेरा अभी से ख्याल नहीं रखोगी। और उसका जो भाई है उसको इमोशनल डैमेज देने लगता है। फिर लियो बोलती है कि कहाँ है बंदा, मुझे लेके चलो उसके पास। वो बोलते कि हाँ मैं अब भी तुमको वहाँ पे लेके जाता हूँ। फिर शीन से बताए हमें चांडाओ के कोर्ट यार्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो एल्डर माँ है वो उसको कल्टेट करा रही होती है। फिर एल्डर माँ बोलती है कि तुम्हारी जो स्पिरिट ब्रिज रिलम की जो फाउंडेशन है वो ऑर्डिनरी कल्टिवेटर से स्ट्रांग है, और इसलिए तो ये जो स्पिरिट कॉन्ग्रेटर रिलम है उसमें ब्रेक थ्रू करना बाकी के कल्टिवेटर के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। फिर चांद की कल्टिवेशन पूरी हो जाती है और उठता है और बोलता है कि मास्टर जो कॉन्ग्लेमेंट रिलम है तुमने कहा था कि ये स्टार्टिंग का रिलम है, ऐसा क्यों है। एल्डर बोलते हैं ये इसलिए है कि जो स्पिरिट एक्टिवेशन है उसके पहले 3 रिलम स्पिरिट सी और स्पिरिट ब्रिज रिलम होते हैं, और ये किसी की भी जो फ्यूचर की कल्टिवेशन की फाउंडेशन है ये रखते हैं। फिर चैन बोलता है इसका मतलब स्पिरिट एक्लेमेशन, स्पिरिट सी और स्पिरिट ब्रिज रिलम ये सभी इंपॉर्टेंट चीज़ है। बोलते कि हाँ यही नहीं है, ये जो तीनों फाउंडेशन रिलम है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये जो तीनों फाउंडेशन रिलम है ये लिमिट को दिखाती है कि जो कल्टिवेटर है और कितना ग्रो हो सकता है। और जिनकी वीक फाउंडेशन रहती है लेकिन वो फिर भी अपर कल्टिवेशन रिलम में पहुंच जाते हैं तो उनको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है, यहाँ तक कि उनकी जो बैटल पावर है वो भी क्रिपल हो सकती है। इसलिए बहुत सारे कल्टिवेटर इन तीनों फाउंडेशन रिलम को फिर से कल्टिवेट करते हैं ताकि वो लेट कल्टिवेशन रिलम तक पहुंच सके। चैन बोलता है कि हाँ मैं समझ गया। और रही बात स्पिरिट कॉन्ग्लोमेरेट रिलम में ब्रेक थ्रू करने की, तो मैं इसके लिए क्या करूँ एल्डर। वो बोलती है कि तुम लाइब्रेरी टावर के 5वें फ्लोर में जाओ, वहाँ पे एक टेक्निक होगी जिसे फेडराइजेशन सूत्रा कहते हैं, और ये जो फेडराइजेशन टेक्निक है यानी कि सूत्रा है ये स्ट्रॉन्गेस्ट बियॉन्ड स्पिरिचुअल टेक्निक है, जिसे कि स्पिरिचुअल कॉन्ग्लोमेरेट रिलम में ब्रेक थ्रू करने के काम में आता है। अगर तुम इस सूत्र को प्रैक्टिस करते हो तो इसके हाई चांस होंगे कि तुम स्पिरिट कॉन्ग्लोमेरेट रिलम में ब्रेक थ्रू कर सकते हो, और ब्रेक थ्रू करने के बाद तुम्हारी जो बैटल पावर है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। फिर चार बोलता है कि एक स्ट्रॉन्गेस्ट बियॉन्ड स्पिरिचुअल टेक्निक जो कि स्पिरिट कॉन्ग्लोमेरेट रिलम को ब्रेक थ्रू करने में काम में आती है। क्या ऐसी कोई टेक्निक भी होती है क्या, ये तो बहुत ही ज़्यादा मिस्टेक लग रही है। फिर बाहर से कोई दरवाजा तोड़ता है चैन, और जो एल्डर है वो बोलती है कि कौन है। बाहर से कोई बोलता है कि बिग सिस यही वो जगह है जहाँ पे कि मैं आपको लेके आना चाहता था, यानी कि लियो और उसका भाई आया था चैन को चैलेंज करने के लिए। और वो बोलता है कि चैनो के बच्चे बाहर आ जा, ये यंग मास्टर तेरा बाहर इंतजार कर रहा है। लेकिन अंदर से कोई बोलता है, वो बोलता है कि चुपचाप रहे। और वो होते हैं एल्डर बोलते हैं कि ये किस तरह का आर्गूमेंट है, और आखिरकार ये यंग मास्टर है कौन। और एल्डर को देख के सारे बंदे घबरा जाते हैं और बोलते हैं कि एल्डर मियाओ आप यहाँ क्या कर रही है। वो बोलता है कि एल्डर यहाँ पे कर क्या रही है। फिर जो लियो है वो बोलते हैं कि मास्टर आपको देख के अच्छा लगा। फिर जो एल्डर है वो बोलते हैं कि लियो रुई तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी जो कल्टिवेशन है ये बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव हो चुकी है, और लगता है कि जो जुआनो अकेडमी ने जो ट्रायल होस्ट किया था उसमें पार्टिसिपेट करके तुम्हारा बहुत फायदा हो चुका है। बोलते कि हाँ जो जुआनो अकेडमी का जो ट्रायल था उसमें बहुत सारे टैलेंटेड लोगों ने हिस्सा लिया था, और मुझे भी वहाँ पे बहुत कुछ मिला है। और अगर ये रिसोर्स गैदरिंग कॉम्पिटिशन ना होती तो आपके डिसेबल यहाँ पे आने के लिए इतनी गड़बड़ ना करती। फिर लियो एल्डर को बोलती कि मास्टर आप यहाँ पे कर कह रही हो। वो बोलती कि हाँ मैं भी तुमसे यही पूछना चाहती हूँ कि तुम पहले ये बताओ कि तुम यहाँ पे कर कह रहे हो, और वैसे भी तुमने हमारा दरवाजा तोड़ा है, आए कर क्यों तोड़ा है। उससे जो बाकी के बंदे वो थोड़ा घबरा जाते हैं और बोलते कि अबे यार अभी हम इसको क्या बताएं। फिर जो लियो है वो बोलने लगते हैं कि मैं यहाँ पे किसी को ढूंढने के लिए आई हूँ, लेकिन पीछे से उसका भाई उसे रोक देता है और बोलता है कि सिस्टर आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, ये बस छोटा सा मैटर है। और जबकि यहाँ पे एल्डर है तो आपको कंटिन्यू करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जो एल्डर है वो बोलते हैं क्या
क्या सही में ये छोटा सा मैटर है? तो तुमने दरवाजा क्यों तोड़ा बताओ। और वो बोलती कि बताओ क्या हुआ। फिर जो लिव है वो बताने लगती है कि मैं यहाँ पे जूनियर ब्रदर चैंडो को ढूंढने के लिए आई थी, जिसने कि मेरे छोटे भाई को मारा है, यानी कि हराया है। फिर एडलर बोलते हैं कि क्या चैंडो ने हराया है, वो भी तुम्हारे छोटे भाई को? और क्या तुम लोगों को पता है कि चैंडो को मैंने अभी भी अपना डिसेबल बनाया है? फिर लियो बोलते हैं कि मास्टर आपने एक और डिसेबल को ले लिया, लेकिन क्या आपने ये नहीं कहा था कि आप मेरे अलावा किसी को भी डिसेबल नहीं लेंगे? और आपने ये भी कहा था कि आप मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करेंगी और तुम्हारे अलावा मैं किसी को भी नहीं लूँगी। फिर जो चैन है वो बोलने लगता है क्या प्यार करूँगी? यार कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है दया। फिर एलर म्यो बोलती है कि मुझे एक्शन और एडवेंचर पसंद है, लेकिन मेन कारण ये है कि मैं चैंडो को पसंद करती हूँ, इसलिए मैं खुद को नहीं रोक पाई उसको अपना डिसेबल बनाने के लिए। फिर चैन बोलते हैं कि क्या मास्टर आप क्या कर रही हो, ऐसा लग रहा है कि कुछ अलग ही बात है। फिर पीछे से उसका भाई बोलता है कि एलर म्यो सभी को गलतफहमी हुई है, मैं तो बस मजाक कर रहा था और यहाँ पे कुछ करने के लिए नहीं है, तो मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। और वहाँ से चैन लगता है, लेकिन एलर बोलते है कि रुको वहीं पे। और चैन को बोलते है कि चैन क्या तुमने उसे हराया है? वो बोलता है कि हाँ मैंने हराया है। फिर एलर लियो से बोलती है कि लिवरी तुम उसकी बड़ी बहन हो है ना? वो बोलती है कि हाँ मैं हूँ। और एलर बोलती है कि हुआनगो अकेडमी के रूल के मुताबिक किसी को भी दूसरे के प्राइवेट मामले में टांग नहीं अड़ानी चाहिए है ना? वो बोलते कि हाँ। फिर एलर बोलते हैं कि अगर तुम दोनों एग्री हो तो इन दोनों को फिर से फाइट करने दो, जिससे कि इनका जो स्कोर है वो एक बार में सेटल हो सके। फिर चैन बोलते कि हाँ बिल्कुल, लेकिन वो बोलता है कि बिग सिस मैं ये नहीं कर सकता। लियो बोलते है कि तुम मेरे छोटे भाई हो तो तुम डरपोक की तरह मत बनो। लेकिन वो बोलता है कि सिस्टर मैं तो तुम्हें यहाँ अपनी मदद के लिए लाया था, मैंने तो ये नहीं कहा था कि मैं फाइट करूँगा। लेकिन लियो बोलते हैं कि लेकिन जो मेरे मास्टर कर रही है ना वो सही है, और अगर इस बार तुम फिर से हार जाते हो तो अगली बार मैं फाइट करने जाऊंगी जब मेरी मास्टर आसपास नहीं होंगी। जो एलर है वो बोलते है कि हाँ ये कभी नहीं सुधरने वाली। फिर जो चैन है वो अपना वार्म अप करने लगता है और बोलता है कि ठीक है आ जाओ। लेकिन चैन उसके पास बहुत ही स्पीड से आता है और उसके मुंह पे एक पंच मार देता है। फिर एलर म्यो और जो लियो है वो बोलते क्या ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया। फिर लियो का भाई बोलता है कि हाँ मैं हार गया, मैं सरेंडर करता हूँ, मुझे छोड़ दो। फिर जो चैन है वो बोलता है कि ठीक है तो जाओ, मेरे लिए वो जो दरवाजा है वो फिर से ठीक कर दो। वो बोलता है कि हाँ, और वो ठीक करने लगता है और बोलता है कि चैंडो जो दरवाजे है वो मैंने फिर से बना दिया है, तो मैं क्या फिर से जाऊँ? लेकिन पीछे से कोई और आता है जो कि दरवाजा तोड़ देता है, और वो और कोई नहीं वो होता है मिंग। वो बोलता है कि चैंडो के बच्चे तुम अपने आप को दिखाओ, कहाँ चुप के बैठे हो? लेकिन जो लियो का भाई और जो चैन है वो बोलता है कि दरवाजा फिर से टूट गया। चैन बोलता है कि यहाँ भी चल क्या रहा है, कोई भी आ रहा है दरवाजा तोड़ रहा है, क्या दरवाजे में प्रॉब्लम है या फिर मुझ में कोई प्रॉब्लम है कि जो कोई आ रहा है वो मुझे ही पूछ रहा है? फिर जो मिंग है वो अंदर आता है और बोलता है कि चैंडाओ चैंडाओ, लेकिन आगे देख के वो शौक हो जाता है क्योंकि आगे होती है एलर म्यो। वो बोलता है कि एलर म्यो आप भी यहाँ पहले से हो। लेकिन एलर को आ जाता है गुस्सा। वो बोलता है कि तुम्हें क्या दूसरे लोगों के घर का दरवाजा तोड़ने के लिए मजा आता है? लेकिन मिंग है वो बोलता है कि एलर म्यो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, मैं यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आया हूँ क्योंकि चैंडाओ ने हमारे हुआंगो एकेडमी का जो रूल है उसको तोड़ा है, इसलिए वो दोषी है। जो एलर म्यो है वो बोलते कि चलो मैं तुमसे पूछती हूँ कि तुमने हमारे घर के दरवाजे को क्यों तोड़ा है? क्या ये दरवाजे तुम्हारे लिए है कि तुम यहाँ पे आओ और कुछ भी करो? फिर जो मिंग है वो बोलता है कि एलर म्यो मुझे शक है कि जो चैंडाओ है उसने हमारे पिल टावर में से जो पिल है वो चुराई है। लेकिन जो एलर म्यो है वो बोलते हैं कि तो फिर क्या तुमने हमारे दरवाजे को तोड़ा क्यों, ये बताओ? फिर जो मिंग है वो बोलता है कि हाँ एलर में गलत था, इसका और उसका कोई भी लेना देना नहीं है। फिर एलर म्यो बोलते हैं कि जाओ और जो दरवाजा है उसे फिर से बनाओ। फिर मिंग जाता है और जो दरवाजा है उसे फिर से बनाने लगता है और कुछ देर बाद आता है और बोलता है कि एलर म्यो मैंने जो दरवाजा है उसे फिर से लगा दिया है। फिर एलर बोलते हैं तो अभी बताओ कि तुम किस बारे में बात कर रहे थे? फिर मिंग बताने लगता है कि एलर जो पिल टावर में जो डिसेबल काम करते हैं उन्होंने हाल ही में वहाँ पे सब कुछ चेक किया और उनको ये मिला कि जो ट्रैश पिल है वो लार्ज अमाउंट में वहाँ से गायब है, और मुझे शक है कि ये पिल टावर में से जो ट्रैश पिल है वो चैंडो ने चुराई है और मेरे पास पक्का सबूत है। तो एलर म्यो प्लीज़ हमें ऑर्डर दो कि हम इसे पकड़ सके और इसकी इन्वेस्टिगेशन कर सके। फिर जो चैन है वो हंसते बोलता है कि पक्का सबूत? काओ मिंग जरा मैं भी तो दिखूँ कि तुम्हारे पास कौन सा सबूत है, जरा दिखाओ तो। फिर मिंग बोलता है कि चैंडो मुझे तुम्हारी जो स्टोरेज बैग है वो चेक करनी है, तो दे भाई दे, मुझे चेक करने दे। फिर मिंग अपने मन में बोलने लगता है और बोलता है कि मैंने चैंडो के बच्चे को टाइम पे पकड़ा है क्योंकि यहाँ पे कोई भी रास्ता नहीं है
कि वो इतने कम समय में जो पील है उसको ख़त्म कर सके। और वैसे भी उसने मुझे कहा था कि चांडाओ के पास ही अभी भी वो पील होंगी। फिर चांद बोलने लगता है कि प्रिंसेस किन ने पहले जो मुझे वो पील दी थी, लगता है कि प्रिंसेस को इस काउमिंग के बच्चे ने पील दी होंगी। फिर मिंग बोलता है कि चांडाओ क्या हुआ, क्या मैंने गलती से सच बोला है क्या? फिर चांद बोलने लगता है कि काउमिंग क्या तुम इतना श्योर हो कि मैंने ही उस पील टावर में से वो पील चुराई है, और मेरे पास क्या रीज़न है कि मैं उसे चुराऊँ? और क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं वो जो ट्रैश पील है उसे कंज्यूम करूँगा? फिर मिंग बोलता है कि मुझे कैसे पता होगा, शायद से तुमने अपना सर 10 बार जमीन में पटकाऊंगा, इससे तुम अच्छी पील और खराब पील में फर्क ही ना पता कर सको। और मिंग बोलता है कि एलोमियो ये जो चैन है ना वो हमारा समय बर्बाद कर रहा है, और वो अपनी जो स्टोरेज रिंग है वो भी हमें नहीं दे रहा है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि एलोमियो कुछ करे इसके बारे में। फिर चैन बोलता है कि कामिंग मैं तुमसे फिर से पूछता हूँ, क्या तुम श्योर हो कि जो पील टावर है उसमें से सिर्फ ट्रैसी पील गायब है, एक भी अच्छी पील गायब नहीं है? फिर मिंग बोलता है कि हमारे पास विटनेस है, जो हमारे सीनियर ब्रदर है ना जो कि पील टावर में काम करते हैं, उन्होंने खुद देखा है। फिर वो दोनों बताने लगते हैं और बोलते हैं कि हाँ हमने सभी जगह चेक किया, लेकिन जो ट्रैश पिल है वही गायब है, एक सिंगल अच्छी पिल भी गायब नहीं है। मतलब वो सभी वहाँ पे है लेकिन सिर्फ ट्रैश पिल गायब है। जो मिंग है वो बोलता है कि चेंडाओ यहाँ पे भागने का कोई भी रास्ता नहीं है, तो ये चाहूँगा कि तुम अपने जो स्टोरेज रिंग है वो हमें चेक करने दो, वरना हम जबरदस्ती भी कर सकते हैं। लेकिन जो चैन है वो बोलता है कि कामिंग कि तुम ये जो इंजाम लग रहे हो ना इतने छोटे नहीं है, इससे तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो, जिससे कि मेरी जो रेपुटेशन है वो कम हो जाएंगी। लेकिन जो मिंग है वो बोलता है कि अगर मैं गलत हूँगा तो मैं तुम्हें घुटने टेक कर जो मेरी जीभ है उसे रगड़ कर तुमसे माफ़ी मांग लूँगा। और अपने मन में बोलने लगता है और बोलता है कि चैन अभी घबरा रहा है, इसका मतलब जो पिल्स है उसके स्टोरेज रिंग में ही है अभी भी। लेकिन जो चैन है वो अपनी स्टोरेज रिंग निकाल के दे देता है और बोलता है कि हाँ ठीक है ये रख लो। फिर वो स्टोरेज रिंग लेके जो मिंग है वो एलर के पास आता है और बोलता है कि एलर मियो आप मेरे लिए इसे सर्च करो। लेकिन जो एलर है वो बोलती कि नहीं तुम इस मामले को देख रहे हो तो ये चाहूँगा कि तुम अपने आप से सर्च कर लो, यानी कि देख लो। तो ये चैप्टर यही पे ख़त्म था, यानी कि अगला वाला चैप्टर अभी भी रिलीज़ नहीं हुआ, तो शायद से ये मानवाई यही पे ख़त्म हो चुकी होंगी क्योंकि बहुत दिन हुए इसके नए चैप्टर नहीं आए। लेकिन जैसे ही आएंगे वैसे मैं इसके चैप्टर डाल दूंगा। तो अगर आपको इसके अगले चैप्टर देखने तो बने रहो मेरे साथ। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।